अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम डॉन का एडिटोरियल रीड करने जा रहे हैं 18 अक्टूबर का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर में हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस फैलाने के लिए काम करते हैं। अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ भी कहा जाता है। उसी हवाले से ये एडिटोरियल है, स्टार्ट करते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड द मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ रिमार्क्ड एज पिंकटूबर, a campaign to raise awareness about breast cancer। पूरी दुनिया में जो महीना है अक्टूबर का, उसको पिंक टूबर के नाम से मार्क किया जाता है, याद किया जाता है। पिंक टूबर मतलब टूबर आया है अक्टूबर से, और पिंक मतलब कि पिंक कलर की जो रिबन हम बांधते हैं ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए, पिंक कलर से डिनोट करते हैं, उसकी वजह से इसे पिंक टूबर कहा जाता है पूरी दुनिया में। अ कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, एक ऐसी कैंपेन चलाई जाती है जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मालूमात दी जाती है। The most common form of cancer globally, it claims around 458,000 lives every year। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन फॉर्म है कैंसर की, जो कि ग्लोबली हम देखते हैं हो रही है, और इसने अब तक 458,000 4,58,000 ज़िंदगियाँ इसकी वजह से जाती हैं हर साल। However, according to WHO, WHO के अकॉर्डिंग, WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ डेथ इज़ हायर इन डेवलपिंग countries including Pakistan, where while several factors have led to an increased incidence of breast cancer। नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जो गरीब ममालिक हैं उनमें, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स हैं ये बढ़ रहे हैं। देयर आर मायरेट प्रॉब्लम्स इन असेसिंग हेल्थ सर्विसेज। मायरेट मतलब बहुत ज़्यादा, अ लार्ज नंबर, तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हेल्थ सर्विसेज का जायज़ा लेने में, विच प्रिवेंट्स अर्ली डिटेक्शन, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग के अंदर डिटेक्ट किया जा सके वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। With about 1 in 9 women in Pakistan suffering from the disease। 9 में से एक खातून ऐसी ज़रूर है पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर के जिनको ब्रेस्ट कैंसर है। A conservative estimate holds that around 40,000 of them die it every year। एक एस्टिमेट के हिसाब से 40,000 ख़वातीन हर साल मौत के मुंह में दाखिल हो जाती है इस ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट इन एशिया, जो कि मोर्टेलिटी रेट कहते हैं डेथ रेट को, कि कितनी परसेंटेज से लोग मर रहे हैं, तो ये पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। Of late, the government has taken a few initiatives to increase awareness about breast cancer। गवर्नमेंट ने भी ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। गवर्नमेंट भी अवेयरनेस फैला रही है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। President Arif Alvi has called on all elected members of parliament to work towards raising awareness of this health issue in their areas in collaboration with media persons and health bodies। जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के मिस्टर आरिफ अलवी, उन्होंने जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनको इस अवेयरनेस को फैलाने का काम दिया है कि वो मीडिया के लोगों के साथ मिलकर और उसके अलावा जो हेल्थ बॉडीज़ हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके साथ मिलकर इस इशू की अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। The government has also initiated an awareness campaign in partnership with private cellular network। However, a consistent and holistic effort is required to curb the incidence of disease in the country।
गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है अवेयरनेस कैंपेन चलाना प्राइवेट सेलुलर नेटवर्क के साथ मिलकर। प्राइवेट सेलुलर नेटवर्क मतलब ये जो हमारी सिम्स हैं, सेलुलर नेटवर्क कहते हैं मोबाइल नेटवर्क को। तो जब हम किसी को फ़ोन कर रहे होते हैं तो हमारे पास टोन चलती है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अक्टूबर का मंथ हम इसके अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। तो ये सारी जो चल रही थी, इस तरह से गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो प्राइवेट सेलुलर नेटवर्क जो जैज़ हो गया, वारिद हो गया, यूफोन हो गया, इन सब की कॉलर ट्यून के ऊपर ये लगा दिया है कि ताकि लोगों को अवेयरनेस पहुँचे। लेकिन अभी भी कंसिस्टेंट यानी कि जमी रहने वाली, मुस्तकिल चलने वाली और होलिस्टिक मतलब कि कंप्लीट एफर्ट चाहिए टू कर्ब मतलब कि ख़त्म करना, उसके साथ डील करके उसको ख़त्म कर देना द इंसिडेंस ऑफ द डिज़ीज़ इन द कंट्री, इस डिज़ीज़ को ख़त्म किया जा सके ताकि। For women, knowledge of early symptom is essential for timely treatment but awareness campaigns can only be effective if adequate investment is also made in basic healthcare infrastructure and breast cancer screening facilities. ख़वातीन के लिए ये इल्म होना ज़रूरी है कि जो स्टार्ट में उनको निशानियाँ नज़र आए, सिम्टम्स मतलब कि निशानियाँ नज़र आए अपनी बीमारी की, लेकिन ताकि उसका वो ट्रीटमेंट करवा सके। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर की जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ मतलब कि टेस्टिंग फैसिलिटीज़। मेमोग्राफी प्रोसीजर्स, मेमोग्राफी कहते हैं एक ऐसी टेस्टिंग को, एक मशीन होती है, उसके आगे खड़े होते हैं और एक्स-रेज़ होती हैं, वो आपके अंदर दाखिल होती हैं आपके ब्रेस्ट में, जो कि बहुत लो एनर्जी वाली होती हैं और उसके ज़रिए स्क्रीनिंग होती है, उसके ज़रिए टेस्टिंग होती है। उसको मेमोग्राफी प्रोसीजर्स कहते हैं। आर ऑफन costly and given the poor service delivery in public sector hospitals। एक तो ये मेमोग्राफी प्रोसीजर्स जो हैं ये बहुत महंगे भी हैं और दूसरा ये है कि बहुत ही ख़राब सर्विस देते हैं ये पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें। constitute an unthinkable out of pocket expense for millions of household in the country, जो कि एक out of pocket expense को शो करती है ये वाली चीज़। ऑल्सो सिंस द डिज़ीज़ मोस्टली अकर्स इन फीमेल्स, ये जो डिज़ीज़ है, ये जो बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है ख़वातीन के अंदर। देयर सोशल रूल्स एंड एटीट्यूड ऑफ मैन इन देयर ओन फैमिली प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन देयर बीइंग एबल टू सीक हेल्प एंड रिसीव ट्रीटमेंट। ख़वातीन का अपना रोल जो वो सोसाइटी के अंदर प्ले कर रही हैं और जो मर्दों की एटीट्यूड है कि वो उनको इस चीज़ की नॉलेज दें, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस डिज़ीज़ का मुकाबला करने में। Moreover, taboos associated with regular screening and breast examination also lead to delayed diagnosis, which contribute to the high death toll. टैबू कहते हैं एक ऐसे नॉर्म को, कल्चरल नॉर्म जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं कि ऐसा नहीं करना है, इस तरह के नॉर्म्स जो होते हैं। तो ये वाले जो नॉर्म्स हैं कि रेगुलर स्क्रीनिंग मतलब कि रेगुलर चेकअप्स हो, यानी कि वक्तन फ़वक्तन आप चेकअप करवाएं, ये वाली चीज़ें जो है हमारे कल्चर के अंदर थोड़ी कम है, हम इस चीज़ की तरफ कम जाते हैं। और इस एग्ज़ामिनेशन की कम होने की वजह से क्या होता है कि जो डायग्नोसिस है वो डिले हो जाता है और उसकी वजह से जो डेथ रेट है, जो लोग ज़्यादा, जो ख़वातीन का ज़्यादा डेथ हो रही हैं, ये उसकी वजह से हो रही है कि जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं जो हमें रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम रेगुलर चेकअप्स ना लें, रेगुलर स्क्रीनिंग ना हो, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ना हो। The government must invest in strengthening the primary health care system while keeping up a consistent awareness campaign to be able to affect change in the prevalence and morbidity of breast cancer। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो सबसे बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको मजबूत करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करें और साथ में इस अवेयरनेस कैंपेन को भी कंसिस्टेंट रखें ताकि ये जो मर्ज़ है ये ख़त्म किया जा सके। यहाँ पर हमारा एक एडिटोरियल ख़त्म होता है।
नेक्स्ट एडिटोरियल, आज मैं आपको दूसरा भी एडिटोरियल बताने वाली हूँ। इसका टाइटल है मोर ईरान सैंक्शंस। सैंक्शंस कहते हैं पाबंदियों को। तो ईरान के ऊपर जो मज़ीद पाबंदियाँ लग रही हैं अमेरिका की तरफ से, ये उससे ताल्लुक़ रखता है ये एडिटोरियल। स्टार्ट करते हैं। एज इलेक्शन डे इन द US draws closer, the Trump administration is tightening the screws on arch nemesis Iran through more sanctions, apparently to please the American president's right-wing voter base and his allies in the allies in the Middle East. जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे जो ट्रम्प की हुकूमत है वो ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा रही है। आर्च निमेसिस मतलब होता है एनिमी, ठीक है, और सैंक्शन मतलब पाबंदियाँ, जैसे कि अभी बताया। तो ट्रम्प की हुकूमत ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगाती जा रही है जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स राइट विंग वोटर बेस, जो राइट विंग वोटर बेस है, उनको खुश किया जा सके, और हिज एलीज इन द मिडल ईस्ट के अंदर जो इनके ग्रुप्स हैं उनको। मिडल ईस्ट का मैं आपको बता दूँ, मिडल ईस्ट में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे इजिप्ट आ जाता है और भी लोग आते हैं। मैं आपको शो कर देती हूँ, वेट फॉर अ वाइल। ये देखें, ये जो कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, ये सब मिडल ईस्ट के अंदर आते हैं। तो कुछ एलीज़ हैं ट्रम्प की हुकूमत के, कुछ ग्रुप्स हैं ऐसे जिनके साथ ट्रम्प के ऐसे रिलेशनशिप हैं कि जिनको वो खुश करना चाहता है, तो उनको खुश करने के लिए वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाता जा रहा है। Some days ago, Washington sanctioned 18 Iranian banks, while any foreign parties dealing with these entities will also invite American wrath. कुछ दिनों पहले अमेरिका ने, वाशिंगटन ने 18 ईरान के बैंक्स थे जिनके ऊपर पाबंदी लगाई, और उसके अलावा जो भी फॉरेन पार्टीज़ हैं जो इन एंटिटीज़ के साथ डील करेंगी उनके ऊपर वो अमेरिकन रथ को इनवाइट करेंगी, यानी अमेरिका उसके ऊपर बहुत गज़बनाक हो जाएगा। दिस इन इफ़ेक्ट इज़ अ रेसिपी टू कम्प्लीटली strangulate the Iranian economy that is already reeling from international isolation due to American pressure as well as the effects of the COVID-19 crisis. ये जो सब कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है ताकि ईरानियन इकॉनमी जो है उसका मुकम्मल तौर पर गला घोट दिया जाए, जो कि ऑलरेडी उसके साथ हो चुका है, क्योंकि वो इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया है अमेरिका के प्रेशर की वजह से, और उसके अलावा कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से। वाइल द US ट्रेजरी सेक्रेटरी हैज़ सेड, उसके अलावा जो US के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजैक्शंस मतलब जो भी ह्यूमंस के लिए फेवरेबल ट्रांजैक्शंस हों विद ईरान वुड बी एग्जम्प्ट, उसमें से ईरान को निकाल दिया जाए। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटी विल लाइकली नॉट बी विलिंग टू प्रोसेस दीज। उसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटी है वो भी इसके अगेंस्ट जाने की नहीं सोचेगी, वो भी ईरान को निकला हुआ ही बेहतर समझेगी। फेयरफुल ऑफ अर्निंग वाशिंगटन्स आयर डिस्पाइट द अश्योरेंस, क्योंकि उसे वाशिंगटन का अमेरिका का खौफ है, उसकी वजह से वो ऐसा नहीं चाहेगी कि ईरान
किसी ह्यूमैनिटेरियन ट्रांजेक्शन के अंदर आए। द जस्टिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट सेंक्शंस, इस जो अभी की पाबंदी है ये वाली, इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन है आखिर? तो ईरान सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, ईरान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है और उसके अलावा न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, ये इसके पीछे रीज़न है। दिस क्वाइट फ्रेंकली इज़ अ फ्लिम्सी एक्सक्यूज़, ये एक बहुत फ्लिम्सी मतलब कि वीक ऐसा एक्सक्यूज़ जो कि कोई किसी काबिल ना समझा जाए, जिसे बहुत वीक हो, लेम एक्सक्यूज़ समझ लें, ऐसा एक्सक्यूज़ है जो कि अमेरिका दे रहा है। फॉर वाइल ईरान मे बी प्लेइंग एन एक्सेप्शनिस्ट गेम ऑन इट्स ऑन बैकयार्ड, कि ईरान अपने अंदर ही अंदर कोई एक अलग तरीके का गेम खेल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है। द अमेरिकन रिटोरिक इज़ अनकन्विंसिंग, रिटोरिक कहते हैं उन स्पीकर्स को जो कि बहुत परसुएसिव स्पीचेस देते हैं, लोगों को अपनी बातों से कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन जो अभी बात हो रही है वो ये कि अमेरिकन रिटोरिक जो है, जो सबको कन्विंस कर सकते हैं, वो अभी अनकन्विंसिंग है, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे लोगों को, स्पेशली when it has no problem with allies that have abysmal human records। क्यों? क्योंकि अभी कोई किसी को मसला नहीं है उनके एलीज़ को, उनके जो फ्रेंड्स हैं दूसरे मिडल ईस्ट के अंदर और दूसरी जगहों पर, उन्हें कोई मसला नहीं है जिन्होंने पहले से ही एब्जिमल मतलब कि ख़राब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तो जिन्होंने पहले से ही ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर रखा है। Tehran has reacted by terming the American move economic and medical terrorism। तेहरान एक कंट्री है जिसने रिएक्ट किया अमेरिका के इस मूव पर और कहा कि अमेरिका जो कर रहा है वो एक इकोनॉमिक और मेडिकल टेररिज्म है। Indeed, independent observers have said US sanctions have badly affected Iran's effort to deal with the coronavirus pandemic, especially considering that the Islamic Republic has one of the highest caseloads in the region। तेहरान के अलावा जो अपने तौर पर लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जो अमेरिका है उसने पाबंदियाँ लगा रखी हैं ईरान पर, उसने ईरान को कोरोना वायरस जैसी पेंडेमिक से डील करने में भी बहुत मुश्किल पैदा कर दी है। और उसके अलावा ये कि जो ईरान है उसके अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हो गए थे कोरोना के, लेकिन अमेरिका की पाबंदियों की वजह से वो डील नहीं कर पा रहा। While Donald Trump is trying to please his domestic constituency and Middle East friends by pushing Iran to the wall, it is not a wise policy to further increase the temperature in a volatile region। वॉलेटाइल रीजन मतलब कि अनसर्टेन रीजन, जहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपने एलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए ईरान को जो है एक दीवार के साथ लगाता जा रहा है। लेकिन ये कोई वाइज पॉलिसी नहीं है, कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है कि एक अनसर्टेन रीजन के अंदर इतना टेम्परेचर हाई कर दिया जाए अपनी पाबंदियों के ज़रिए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन ईरान आर ड्यू नेक्स्ट ईयर। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है ईरान के अंदर वो अगले साल होने वाले हैं। एंड कॉन्स्टेंट अमेरिकन प्रेशर में प्रोपेल एन आइडियोलॉजिकल हार्ड लाइनर टूवर्ड्स द ईरानियन प्रेसिडेंसी, वन हु माइट हैव इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू वाशिंगटन एंड प्रीफर fighting the US and its allies in Iraq, Yemen, Syria and elsewhere। अगले साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं ईरान के अंदर, और जो अमेरिका का कांस्टेंट प्रेशर है वो हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल हार्डलाइनर मतलब कि आइडियोलॉजिकल मेंबर जो एक नज़रिए के तहत बात करता हो उसको आगे बढ़ाएं और ईरानियन प्रेसिडेंसी की तरफ उसको आगे बढ़ाए, जो कि बहुत कम इंटरेस्ट ले कि वो वाशिंगटन के साथ किसी फ़ाइट को प्रेफर करें।
या फिर वाशिंगटन के अलावा यूएस और उसके जो एलीज़ हैं ईरान, यमन, सीरिया और दूसरे, उनके साथ किसी फ़ाइट को प्रेफर करे, उसका बहुत लीस्ट इंटरेस्ट हो इसमें. मोर ओवर इफ़ अ न्यू इरानियन administration decides to jettison the nuclear deal which America unilaterally left in 2018, the US will principally to blame. अगर कोई न्यू ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन आती है जो कि डिसाइड करे कि वो न्यूक्लियर डील को गिव अप कर दे, जो कि अमेरिका यूनिलैटरली मतलब अपने तौर पे 2018 में छोड़ चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ यूएस ही को ब्लेम किया जाएगा. टू अवॉइड दीज वर्स्ट केस सिनेरियोज, इन बुरे सिनेरियो से बचने के लिए सैनर एलिमेंट्स मतलब कि वाइज एलिमेंट्स विद इन द अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट नीड टू प्रिवेंट द रिटोरिक फ्रॉम एक्सकलेटिंग. रिटोरिक मतलब कन्विंसिंग टॉक्स. इन कन्विंसिंग टॉक्स को बढ़ने से रोकना चाहिए. जो सैनर एलिमेंट्स है वो यूज़ किए जाएँ. अमेरिका कुछ सैनर एलिमेंट्स यूज़ किए मतलब कि वाइज एलिमेंट्स यूज़ करे, और अमेरिकन की इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इन रिटोरिक एक्टिविटीज़ को कम करे, उन्हें बढ़ने से रोके. While Mr. Trump makes attempt to win re-election, Mr. Trump makes attempt to win re-election, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये अटैम्प्ट कर रहे हैं कि वो दोबारा से इलेक्शन जीत जाएंगे. दिस कैन नॉट बी द कॉस्ट ऑफ विशिएटिंग द सिचुएशन फर्दर इन द मिडल ईस्ट. उनका जीतना जो भी जितना भी है वो मिडल ईस्ट की डिस्ट्रक्शन की कॉस्ट पर नहीं हो सकता. A Biden administration may or may not seek repair ties with Iran after November 3. अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कमांड एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शायद चाहे और शायद ना चाहे कि ईरान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएँ 3 नवंबर के बाद. Therefore, Mr. Trump must hold off on his confrontational actions. confrontational actions मतलब कि मुकाबले करने वाले actions. तो ट्रम्प को होल्ड ऑफ करना चाहिए अपने कन्फ्रंटेशनल एक्शंस के ऊपर विज अवेज उसके साथ साथ ईरान एंड गिव डिप्लोमेसी अ चांस. और डिप्लोमेसी का यानी कि नेगोशिएशन का सब मामला सही कर लेने का भी कोई चांस रखना चाहिए. यहाँ हमारे 2 एडिटोरियल्स ख़त्म होते हैं. अगर आपको पसंद आए या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.